नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्य। 9 बजे के समाचारों में पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज राज्य के साथ साथ जिले में 10वीं की परीक्षा कोविड नियमों के साथ हुई। प्रभु चौहान ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। पंचायत चुनावों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, आर अशोक ने कहा। राज्य के कई जिलों में बारिश, तटीय इलाकों में सड़कें जलमग्न। संसद का मानसून सत्र के शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित की गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए इस साल नहीं होगी CUCT परीक्षा, UGC का फैसला। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज राज्य भर में 10वीं की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें आज विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1:30 तक चलती रही। आज सुबह जिले भर के सभी केंद्रों में परीक्षा का आयोजन कोविड नियमों का पालन करते हुए किया गया। सभी विद्यार्थियों को सैनिटाइजर और मास्क को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। केंद्रों पर विद्यार्थी सुबह 10 बजे मास्क सैनिटाइजर के साथ पहुंचे। उसके बाद 10:30 बजे परीक्षा आरंभ की गई। कोविड महामारी के कारण इस वर्ष पहली बार परीक्षा नए पैटर्न पर रखी गई, जिसमें OMR शीट का उपयोग किया गया। इसी प्रकार कलबुर्गी जिले, बीजापुर, यादगीर सहित राज्य के सभी जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों के मुताबिक OMR शीट से परीक्षा आसान रही, लेकिन इसको समझने में कुछ दिक्कत रही और कुछ विद्यार्थियों ने परीक्षा को कठिन भी बताया है। सही टाइम तो नहीं था अंकल, फिर भी हम मेहनत करे ना, इसलिए अच्छा हुआ। आप ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या फर्क पड़ता है? सर ऑनलाइन रहता, ऑफलाइन ही रहता। फिर भी हम मेहनत करें, ऑनलाइन भी पढ़े, ऑफलाइन ट्यूशन जाकर पढ़े, इसलिए अच्छा हुआ। तो अभी आगे कुछ चेंजेस है आपके एज ए स्टूडेंट, आप क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं रखना चाहिए ऐसा एग्जाम? सर अभी फिलहाल तो हमारा 10th हो गया, अभी एक पेपर बाकी है। अभी PUC में कॉलेज स्टार्ट करे तो अच्छा होता, क्योंकि ऑनलाइन में तो उतना समझ में नहीं आता, सच्ची में बोल रही। फिर देखेंगे क्या बोलते हैं। हाँ, फुल पेपर। हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई। राज्य पशुपालन और बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने राज्य के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात करके उनका सम्मान किया। इस दौरान प्रभु चौहान ने राज्यपाल से पशुपालन विभाग के विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की, जिसमें पशु कल्याण योजना, गौ हत्या निषेध अधिनियम, पशु कल्याण हेल्पलाइन और जिले सहित विभाग के लोकप्रिय कार्यक्रम शामिल रहे। जिला सचिवालय में जिला बाल सुरक्षा कार्यबल की पहली बैठक जिलाधिकारी रामचंद्रन R की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें टास्क फोर्स के कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। रामचंद्रन R ने कहा कि बाल हेल्पलाइन 1098 के लिए टेलीफोन फ्री काउंसलिंग 14499 और कोविड-19 पर हताश बच्चों के लिए काउंसलिंग को बढ़ावा दें और सुझाव दिया कि संरक्षण एवं पालन पोषण के तहत बच्चों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। बीदर जिला सार्वजनिक शिक्षण अधिकारी कार्यालय की 4 दीवारी गिर रही है। इसके अलावा बारिश के मौसम में चारों तरफ जंगली पौधे भी उग रहे हैं। सैयद खाजिर हुसैनी ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि निजी स्कूल मनमाने फीस वसूल रहे हैं और इनको किसी का डर नहीं है। निजी स्कूल क्लासेस के नाम पर फीस ले रहे हैं, लेकिन क्लास नहीं ले रहे। विभाग इस पर कार्यवाही करे। जो फीस लिया जा रहा है, बेतहाशा फीस, और पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्कूल वाले पूरे पेरेंट्स को हरासमेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है एक भी क्लास नहीं लिए। उन्होंने बोल रहे हैं हम ऑनलाइन लिए हैं, मगर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि ऑनलाइन लेना नहीं है, और हमेशा क्या है फ़ोन करके तंग कर दे रहे हैं, फीस बोल के। अब हाल ही में क्या हुआ है कि 10th का जब एग्ज़ाम आया है, कुछ बच्चों के फीस ड्यू था, इसलिए क्या है मालूम है परेशान कर डाले पेरेंट्स को कि फीस लाओ, हाल टिकट लेकर जाओ, या नहीं दिए बोले तो फीस नहीं देने के बावजूद भी बाद लोगों को हाल टिकट भी नहीं पहुंचे। तो यानी कि देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में स्थित प्राचीन किले में रही दरगाह अब्दुल खादर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का 280वां उर्स मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह के सजादे नशीन शेख शाह डॉक्टर अफजल उद्दीन जुनैदी ने पत्रकारों से बात कर दरगाह और उर्स के संबंध में बताया। आज हम यहाँ 280वां उर्स मुबारक हजरत अब्दुल खादर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के ज़िमन में जमा हुए हैं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद से हैं और इनका सिलसिला हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से भी मिलता है। तो मौजूदा जो सजादा नशीन है सदर काजी मोहम्मद काजी हामिद फैज़ल सिद्दीकी साहब की
जानशीन व सज्जादा नशीनी के बाद पहली संदरमाली के इस इनक़ाब में हम जमा हुए हैं। राजस्व मंत्री आर अशोक ने रविवार को कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जिला और तालुक पंचायतों के साथ ही बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के चुनावों को चुनौती के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को इन चुनावों में पार्टी के अधिक से अधिक प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अशोक ने यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजयुमों को इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ये चुनाव हमारे नेतृत्व गुणों के लिए परीक्षा साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कद्र की है। पार्टी में एक आम कार्यकर्ता भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी कई मिसालें हैं। राज्य तटीय इलाकों में रविवार को बारिश का दौर जारी रहा, जिसमें उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और अन्य जिलों में सड़कों और रिहायशी इलाकों में जल जमाव हो गया। पुत्तूरू में कुंजूरू पंजा और पनाजे को जोड़ने वाले चलियाडका पुल पर वाहनों की आवाजाही पिछले 5 दिनों से दूसरी बार ओवरफ्लो के कारण रोक दी गई। वाहनों की आवाजाही बंद होने से अजीकल्लू, गुममटे गड्ढे, कपिकाड़ू और ओला थड़का सहित कई गाँव के निवासी फंस गए। तटीय कर्नाटक की कई सड़कें जलमग्न हो गयी क्योंकि नाले भर गए और बारिश का पानी ऊपर बहने लगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल की शुरुआत से 17 जुलाई तक दक्षिण कन्नड़ में 1769 मिलीलीटर बारिश हुई है। अनुमानों के मुताबिक अप्रैल से अब तक 4000 से अधिक बिजली के खंभे और 200 से अधिक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कर्नाटक में अनलॉक 4.0 में कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में 26 जुलाई से कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कॉलेज विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो वैक्सीनेशन का पहला डोज लिए हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको कोई सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP News 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो YouTube पे। यस, आप लोग भी KP News 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने KP News 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के।
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और सदन की कार्यवाही 13 अगस्त तक चलेगी। सरकार मानसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को कराना चाहती है, जबकि विपक्ष भी कोविड-19 की कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर कोरोना नियमों में ढील देने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने केरल सरकार से बकरीद के मद्देनजर कोविड-19 प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज ही जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल ईद उल अजहा यानी बकरीद से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर भरोसा करने के लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया है। सिद्धू ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ अपने पिता की एक फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि मेरे पिता भी एक कांग्रेसी थे। मैं पंजाब कांग्रेस के अजय किले को और मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता के साथ काम करूंगा। शिवसेना और एनसीपी के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे के बयान पर शिवसेना प्रवक्ता किशोर कान्हेरे ने सख्त पलटवार करते हुए गठबंधन में जहर न घोलने की नसीहत दी। अब शिवसेना के पूर्व सांसद शिवाजीराव अधलराव पाटिल ने शिरूर के सांसद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना अगले 25 साल तक महाराष्ट्र का सीएम तय करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कोई सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा को शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 से लागू किया जा सकता है। यूजीसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वैश्विक संक्रामक कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रवेश प्रक्रिया पिछले अभ्यासक्रम के अनुसार जारी रखी जा सकती है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा अगले एकेडमिक सेशन 2022-23 से लागू किया जा सकता है। बता दें कि यूसीटी का प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी किया गया है। इजरायली टेक कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में पत्रकारों व अन्य विशिष्ट लोगों की जासूसी की मीडिया रिपोर्ट का भारत सरकार ने खंडन किया है। वहीं दूसरी तरफ बनाने वाले एनएसओ ग्रुप ने भी अपने सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की निगरानी से जुड़ी फ्रांस की रिपोर्ट का खंडन किया है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक गायनोकोलॉजिस्ट का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म में अपना फर्स्ट लुक खुद आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। नेहा धूपिया बनने जा रही हैं दूसरी बार मां। फोटो में दिखाया अपना बेबी बम्प। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने आज अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच रविवार को हरारे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में एक ऐसा अजीब वाकया देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान ब्रैडन टेलर ने अपनी बेवकूफी के चलते अपना विकेट फेंक दिया। ब्रैडन टेलर जिस तरह से आउट हुए उसे देखते हुए लगा कि उन्होंने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं। टोक्यो के खेल 339 पदक स्पर्धाओं के साथ इस बार अब तक का सबसे बड़ा खेल होने जा रहा है। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होने जा रही है। अंत में समाचार बाजार के। महंगाई के दौर में आम जनता को थोड़ी सी राहत मिली। जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सकती है। ओपेक समूह के साथ हुई बैठक के बाद पेट्रोल सस्ता हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओपेक और संबद्ध देशों के बीच एक पूर्ण सहमति बनी, जिसके तहत 5 ओपेक गैर ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन अगस्त से बढ़ाएंगे। इससे पहले इन देशों के बीच विवाद से तेल की कीमतें प्रभावित हुई थी। आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आई है। MCX पर सोने की कीमत 48,076 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोना 400 रुपए लुढ़का था। चांदी की बात करें तो वह 0.4% नीचे 68,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से करीब 8,000 रुपए नीचे रही। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आज राज्य के साथ साथ जिले में 10वीं की परीक्षा कोविड नियमों के साथ हुई। प्रभु चौहान ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात की। पंचायत चुनावों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, आर अशोक ने कहा। राज्य के कई जिलों में बारिश, तटीय इलाकों में सड़कें जलमग्न। संसद का मानसून सत्र के शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित की गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए इस साल नहीं होगी CUCT परीक्षा, UGC का फैसला।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।